तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो और नई टॉपिक के साथ, जिसका नाम है बुद्ध की कहानी। सीटेट में हमेशा इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा ही जाता है और इस बार भी उम्मीद है कि इससे कुछ पूछा जाए। तो इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे तरीके से आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी सभी को है, तो हम इसको डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है, गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध को हम बचपन के नाम से जानते हैं, सिद्धार्थ के नाम से बचपन में इनको जाना जाता है। ठीक है, इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, और बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। शाक्य नामक क्या था? एक छोटा सा गण था जिससे क्या थे? बुद्ध संबंधित थे। कौन? गौतम बुद्ध। ठीक है, युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर से सारे सुखों को छोड़कर उन्होंने क्या किया? बौद्ध गया, यानी कि आज का क्या है? बिहार। बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। तो जो बुद्ध थे ये क्या थे? सबसे पहले क्षत्रिय कुल के थे। ठीक है, शाक्य नामक एक छोटे से गण से ये बिलोंग करते थे। और इन्होंने क्या किया? युवा युवा अवस्था जो होती है उसी में ज्ञान की खोज के लिए ये निकल पड़े। और कहाँ गए? ये गए बौद्ध गया, यानी कि बौद्ध गया आज का क्या है? बिहार माना जाता है बौद्ध गया को। इसके बाद वे वाराणसी के निकट एक स्थान है जिसका नाम है सारनाथ। सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। और ये क्वेश्चन आता है कि बुद्ध ने अपना सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में इन्होंने क्या किया? अपना सबसे पहले उपदेश दिया था। ठीक है, और सारनाथ के बाद जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो कुशीनगर में क्या हो गई? कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो सारनाथ में जब इन्होंने अपना उपदेश दिया तो कुशीनगर में मृत्यु जब इनकी हुई तो उससे पहले इन्होंने क्या किया कि जो इनका जीवन था उस जीवन में इन्होंने हमेशा पैदल चलकर क्या किया? लोगों को ज्ञान दिया और अपनी जो भी इनके पास शिक्षा थी वो लोगों में क्या की? शेयर किया इन्होंने। ठीक है, कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती और अधिक, यानी कि अन्य वस्तु जो होती है, अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसे क्या बोला? लिप्सा बोला। यानी कि जो इच्छा होती है, अगर हमें कोई चीज़ मिलती है और हमारा क्या होता है? इच्छा दुगनी हो जाती है। सपोज करो आपके पास अभी एक कार है, तो आप सोचोगे कि ये छोटी कार है, मैं बड़ी कार लेता हूँ। या आप नॉर्मली क्वेश्चन करो कि मैं आज क्या करूँगा? ये खाऊंगा। तो किसी के पास खाने के लिए कुछ है तो किसी के पास नहीं है। इच्छाएं क्या है? कभी भी इच्छा क्या है? इच्छा क्या है? दुखों का कारण है। मेन इन्होंने कहा जो इच्छा होती है वो दुख का कारण होती है। तो इसी इच्छा को इन्होंने क्या नाम दिया था? इसी इच्छा को उन्होंने बोला लिप्सा, जो कि तृष्णा। तृष्णा यानी कि दुख लाती है, जो लिप्सा और तृष्णा कहा है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस लैंग्वेज में दी? तो प्राकृत भाषा में। बुद्ध ने दुखों का कारण क्या बताया? लिप्सा। यानी कि दो क्वेश्चन हमारे यहीं से बन गए हैं। ठीक है, अब आता है बौद्ध धर्म, यानी कि बौद्धिज्म क्या होता है। तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। जो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। करीब 1900 साल पहले शासन किया इसने। ठीक है, और बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी इसने क्या किया? फैलाया। तो कुषाणों का जो सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क, उन्होंने आज से लगभग 1900 साल पहले क्या किया? शासन किया था। और इसने दक्षिण पूर्व, अगर आप इन देशों के नाम याद भी नहीं रखते हैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कि कुषाणों का प्रसिद्ध राजा जो था वो था कनिष्क। और करीब 1900 साल पहले इसने क्या किया कि दक्षिण भारत में इसने क्या किया था? बुद्ध धर्म को फैलाने में सहायता करी थी। ठीक है, चीनी बौद्ध तीर्थकार फासियान काफ़ी प्रसिद्ध है। फांसियान जो है वो चीनी क्या है? तीर्थकार है और काफ़ी प्रसिद्ध है। करीब 1600 साल पहले आया। जो ये कब आया था? ये आया था 1600 साल पहले। ठीक है, और इसने क्या किया? वैनसांग और वैनसांग 1400 साल पहले भारत में आया था। करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। तो ये क्या है? ये जितने भी ये लोग भारत में आ रहे हैं, जैसे आपका सबसे पहला आया फांसियान आया, फिर श्वेतसांग आया, फिर उसके बाद हमारे पास इत्सियांग आया। ये सब लोग कहते हैं ये भारत आए। तो जब ये भारत आए थे तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने भारत में आने के बाद वैनसांग तथा अन्य तीर्थों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या विद्या केंद्र जो था उस समय का। अब इससे सबसे मेन क्वेश्चन बनता है ये नालंदा विहार। नालंदा में क्या था? बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा क्या था? गुरुकुल एक तरीके से मान सकते हैं हम। नालंदा विश्वविद्यालय जो आज भी है उसमें क्या क्या था? इन्होंने रिसर्च करी थी। ठीक है, तो ये जो थे, ये नालंदा में भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता की गई। ठीक है, और भगवत गीता महाभारत का क्या है? एक हिस्सा है। तो यानी कि वैनसांग, इत्सियांग, फांसांग ये सारे जब आए थे तीर्थकार तो इन्होंने इनमें जो था जो इनमें श्वेतसांग था तथा अन्य तीर्थ यात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्यालय केंद्र नालंदा में भक्ति मार्ग की चर्चा की। और हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता की भी इसमें क्या की गई? चर्चा की गई। और इनका डिसीजन था कि जो भगवत गीता है, भगवत गीता क्या है? महाभारत का एक हिस्सा है। इसके बाद बात करते हैं उपनिषद की। तो उपनिषद क्या है? उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। यही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि उपनिषद क्या है? तो उपनिषद आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा। उपनिषद क्या है? तो आंसर रहता है उपनिषद क्या है? गुरु के समीप बैठकर जो हम ज्ञान लेते हैं वही उपनिषद होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट बौद्ध धर्म है नहीं, इसका एक स्क्रीनशॉट आपको दूंगा। जैन धर्म क्या है? जैन धर्म के बारे में देखते हैं।
तो जैन धर्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व, कब कब आया जैन धर्म? 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया था। वह बज्जी संघ के लक्षवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन से थे? बज्जी संघ के लक्षवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे, जो 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। तो कब छोड़ा था इन्होंने घर? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था, ठीक है, और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकांत जीवन व्यतीत किया, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? वो वर्धमान थे। वर्धमान का दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं? तो महावीर स्वामी इनका दूसरा नाम है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? ये कौन से संघ के थे? तो ये थे आपके बज्जी संघ के रिलेट करते थे, ये लिच्छवी कुल के, ठीक है। और ये क्या थे? क्षत्रिय थे। इन्होंने घर कब छोड़ा? तो इन्होंने घर छोड़ा था 30 साल में। इन्होंने क्या किया? अपना घर त्याग दिया था और जंगल में एकांत जीवन व्यतीत करने लगे थे, ठीक है। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के बल्लभी नामक स्थान में लिखी गई थी, ठीक है। जैन शब्द क्या है? जिन शब्द से निकला हुआ है। जैन कहाँ से निकला है? तो जैन शब्द निकला है हमारे किससे? जैन शब्द निकला है जिन शब्द से, ठीक है। तो जैन निकला है जिन शब्द से। इतना डीप तो पूछता नहीं है वैसे, फिर भी ध्यान रखना है। जिसका अर्थ होता है क्या? इसका अर्थ होता है हमारा विजेता। जिन शब्द का जैन शब्द निकला है जिन शब्द से, और जिन शब्द का मतलब होता है विजेता, ठीक है। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। महावीर ने अपनी जो शिक्षा है वो भी किसमें की? प्राकृत भाषा में प्राप्त की, और इन्होंने दी भी किसमें दी? प्राकृत भाषा में ही दी। महावीर तथा बुद्ध दोनों ही मानना था। देखो सबसे पहले जैन धर्म, ठीक है, हमारे पास जैन धर्म था और बौद्ध धर्म था। जैन धर्म और बौद्ध, ठीक, इन दोनों में क्या था? तो जैन धर्म जो हमारे पास था, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, इन दोनों का मानना है कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह के संघ में रहने बौद्ध धर्म भिक्षुओं के लिए बनाए। देखो इन्होंने क्या किया? एक हॉस्टल बनाया था इन्होंने। मान लो इन्होंने क्या किया? एक हॉस्टल बनाया, और उस हॉस्टल में इन्होंने किसको रखा? जो क्या करते थे? अपना घर का त्याग कर देते थे। और जो क्या इनका मानना था कि हमें ज्ञान की प्राप्ति कब हो सकती है? नॉलेज की प्राप्ति कब होगी? जब हम अपना क्या छोड़ेंगे? घर छोड़ देंगे। अब घर छोड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ? इसलिए इन्होंने क्या किया था? इसीलिए इन्होंने एक हॉस्टल की व्यवस्था की, जिसमें इन्होंने किसको रखा? अपने शिष्यों को। और इनके शिष्य कौन बनते थे? जो घर को त्याग करके वहाँ रहने आते थे, ठीक। और इनके लिए एक नियम बनाया गया था, जिस नियम का उल्लेख इसमें है, विनय पिटक ग्रंथ में है, ठीक है। तो इसमें फिलहाल अभी इतना ही है। बाकी एक आप चाहो तो इससे भी शॉर्ट में समझ सकते हो कि सबसे पहले बौद्ध धर्म की बात करते हैं हम। तो बौद्ध धर्म के लिए देखो, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो थे गौतम बुद्ध, ठीक है। इन्होंने बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की बात की थी, बुद्ध, संघ और धम्म, 3 रत्नों की बात की थी। इन 3 रत्नों में क्या था कि बुद्ध ने सांसारिक दुखों के लिए 4 आर्य सत्य दिए। गौतम बुद्ध ने क्या बोला कि जो हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं? ये 4 चीज़ों की वजह से आते हैं। वो 4 चीज़ें क्या है? दुख जो है, सबसे पहले दुख समुदाय, दुख विशेष और दुख निरोध। जो दुख निरोध है, इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, ठीक है। अब बुद्ध ने जब अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया तो क्या क्या अष्टांगिक मार्ग थे इसमें? सम्यक दृष्टि थे, सम्यक आजीवन था, सम्यक संकल्प था, सम्यक व्यायाम था, सम्यक वाक था, सम्यक कर्मार्थ था, सम्यक स्मृति थी, सम्यक समाधि थी, ठीक। ये अष्टांगिक मार्ग हैं जो बुद्ध ने हमें बताए हैं कि इनको अगर कोई व्यक्ति अपनाता है अपने जीवन में तो इससे क्या हो जाएगा? उसको दुखों का अंत हो जाएगा। इसमें आप एक चीज़ नोट देख रहे होंगे, बौद्ध ग्रंथ यानी कि सुत्त पिटक प्लस विनय पिटक प्लस अभिधम्म पिटक को सामूहिक रूप से त्रिपिटक नाम कहा गया है, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक क्या है, तो ये क्या है? ये 3 चीज़ें हैं, तो 3 चीज़ें मिलकर क्या बनाएगी? त्रिपिटक बना देगी, ठीक है। ये तो रही इन्होंने जो नॉलेज दिए थे। बौद्ध धर्म का विभाजन भी होता है। वो क्या होता है? बौद्ध धर्म का विभाजन बाद में 2 शाखाओं में होता है। एक होता है हीनयान, एक होता है महायान। जो हीनयान वाले थे वो मूल उपदेश पे चलते थे बुद्ध के, और जो महायान वाले थे वो बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे, जबकि हीनयान जो थे वो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं रखते थे। अब बात करते हैं बुद्ध के जीवन की। तो बुद्ध का जीवन लगभग 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी ग्राम के कपिलवस्तु नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिताजी का नाम सुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था, पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्र का नाम राहुल था। इन्होंने गृह त्याग किया 29 वर्ष की आयु में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। और इन्होंने तप, इनकी जो तप स्थली है जहाँ पे इन्हें नॉलेज प्राप्त हुआ वो था उरुवेला। ये कहाँ है? निरंजना नदी के किनारे है। ज्ञान की प्राप्ति इनको 35 वर्ष में हुई, और महापरिनिर्वाण इनका 483 ईस्वी पूर्व काशी नगर में हुआ था। और पहला उपदेश जो इन्होंने दिया था वो दिया था सारनाथ में। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ अभी निकल के आती है, सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। त्रिरत्न कौन थे? बुद्ध, संघ, धम्म, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? अष्टांगिक मार्ग दिया था। और इनको जो त्रिपिटक हैं वो कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। और बुद्ध का जो विभाजन होता है बौद्ध धर्म का 2 शाखाओं में होता है, हीनयान और महायान। इससे ज़्यादा इसके बाद कुछ भी नहीं आता है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।